नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम होम मैनेजमेंट के क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह चुके हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और होम मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। पार्थवे चार्ट किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है पेन और पेंसिल, बी ऑप्शन है पिन और धागा, सी ऑप्शन है पिन और सुई और डी ऑप्शन है सुई और धागा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी राइट आंसर है। जो पार्थवे चार्ट है वो किससे संबंधित है? पिन और धागे से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी राइट आंसर है। ठीक है, पार्थवे चार्ट किससे संबंधित है? पिन और धागे से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार है। ए ऑप्शन है ज्ञान, बी ऑप्शन है कौशल, सी ऑप्शन है मनोवृत्ति और डी ऑप्शन है सभी। और ये क्वेश्चन उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में पूछा गया है। शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का जो मुख्य आधार है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी राइट आंसर है। शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का जो मुख्य आधार है वो ज्ञान भी है, कौशल भी है और मनोवृत्ति भी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सटीक कार्य के लिए कार्यस्थल की ऊंचाई होनी चाहिए। ए ऑप्शन है कोहनी की ऊंचाई के ऊपर, बी ऑप्शन है कोहनी की ऊंचाई के नीचे, सी ऑप्शन है कोहनी की ऊंचाई के बराबर और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सटीक कार्य के लिए कार्यस्थल की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए राइट आंसर होनी चाहिए। कोहनी की ऊंचाई के ऊपर होनी चाहिए थोड़ी सा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए राइट आंसर है। जो सटीक कार्य के लिए कार्यस्थल की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो कोहनी की ऊंचाई के ऊपर होनी चाहिए। और जो इसका अध्ययन है वो किस में किया जाता है? ऑपरेशन चार्ट में किया जाता है। ठीक है, जो ऑपरेशन चार्ट है ये भी एक चार्ट का प्रकार है, प्रोसेस चार्ट के समान ही ये होता है। और जो कार्य के सटीक कार्य के लिए जो कार्यस्थल की ऊंचाई होनी चाहिए वो जो हमारी कोहनी होती है उसकी ऊंचाई के थोड़े ऊपर होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट है ए ऑपरेशन चार्ट, ए प्रोसेस चार्ट, बी ऑपरेशन चार्ट, सी पाथवे चार्ट और डी क्रोनोसाइक्लोग्राफ। तो जो प्रोसेस चार्ट है वो क्या है? कार्य का प्रवाह है। ठीक है, प्रोसेस चार्ट क्या बताता है? कार्य के प्रभावशीलता को बताता है। और ऑपरेशन चार्ट क्या करता है? ऑपरेशन चार्ट कार्य करते हुए दोनों हाथों की चाल को बताता है। ठीक है, ऑपरेशन चार्ट कार्य करते हुए दोनों हाथों की जो गति होती है, चाल होती है, उसको बताता है। पार्थवे चार्ट निष्पादन में लगी दूरी। पार्थवे चार्ट में क्या दर्शाया जाता है? जो भी काम हम निष्पादन करने वाले हैं उस काम में लगने वाली दूरी कितनी है, ये पार्थवे चार्ट के अंतर्गत दर्शाया जाता है। और क्रोनोसाइक्लोग्राफ क्या है? मध्य उंगली की गति। ठीक है, जो क्रोनोसाइक्लोग्राफ चार्ट है इसमें जो हमारी मध्य उंगली की गति है उसको दर्शाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है? ए का फोर राइट है। तो क्वेश्चन नंबर फोर का डी राइट आंसर है। ठीक है, ऑपरेशन चार्ट में क्या दर्शाया जाता है? कार्य का प्रभाव। प्रोसेस चार्ट में क्या दर्शाया जाता है? कार्य का प्रभाव। ऑपरेशन चार्ट में कार्य करते हुए दोनों हाथों की गति। और पार्थवे चार्ट में निष्पादन में लगी दूरी। और क्रोनोसाइक्लोग्राफ विधि में मध्यम उंगली की जो गति होती है, मध्यम उंगली की जो गति होती है उसको दर्शाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फोर का डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, मुंडेल सूची द्वारा कितने स्तरों को निर्धारित किया गया है जिसके द्वारा काम को सरल किया जा सके? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 1।
तो जो मुंडेल सूची द्वारा, जो मार्विन मुंडेल हैं, उन्होंने जो परिवर्तन के वर्ग दिए हैं वो कितने दिए हैं कि जो हम कार्य को सरल तरीके से कर सकते हैं, वो कितने बताए हैं मार्विन मुंडेल ने? 5 बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सी राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पेंसिल तकनीकी वह तकनीकी है जिसमें किया जाता है, ए ऑप्शन है परिवीक्षण, बी ऑप्शन है बुनाई, सी ऑप्शन है कार्य सरलीकरण और डी ऑप्शन है टेक्सचर विश्लेषण। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी राइट आंसर है। जो पेंसिल तकनीकी है उस तकनीकी में क्या किया जाता है? कार्य सरलीकरण किया जाता है पेंसिल तकनीकी के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 6 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्य सरलीकरण का एक उदाहरण है, ए ऑप्शन है चौकोर बनाना, बी ऑप्शन है गोल बनाना, सी ऑप्शन है आड़ी रेखा और डी ऑप्शन है खड़ी रेखा। तो जो कार्य सरलीकरण यानी कि अपने काम को हम सरल तरीके से करें, उसका उदाहरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का ए राइट आंसर है चौकोर बनाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ए राइट आंसर है और ये क्वेश्चन MP PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभिकथन ए है, कार्य का सरलीकरण काम करने की अत्यधिक सरल, अत्यधिक आसान और अत्यधिक तेज विधि है। ठीक है, कार्य सरलीकरण जो है वो अत्यधिक सरल विधि है, अत्यधिक आसान है और अधिक तेज विधि है। फिर कारण आर में क्या कहा जा रहा है? कार्य सरलीकरण ऊर्जा का अल्पतम मात्रा के साथ पूरा करने की तकनीकी है। जो कारण आर में बताया जा रहा है कि जो कार्य सरलीकरण है वो कम अल्पतम ऊर्जा का उपयोग करके कार्य को तकनीकी माध्यम से करने की विधि है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी राइट आंसर है। ए और आर दोनों सत्य हैं। ठीक है, कार्य सरलीकरण क्या है? काम को अत्यधिक सरल तरीके से करना, आसान करना और तेज गति से करना। और कारण आर में बताया जा रहा है कि कार्य सरलीकरण ऊर्जा का अल्पतम मात्रा के साथ पूरा करने की तकनीकी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, समय तथा गति अध्ययन की कौन सी तकनीकी दोनों हाथों के हलचल पर विचार करती है? ए ऑप्शन है पाथवे चार्ट, बी ऑप्शन है ऑपरेशन चार्ट, सी ऑप्शन है प्रोसेस चार्ट और डी ऑप्शन है क्रोनोसाइक्लोग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका राइट, क्वेश्चन नंबर 9 का बी राइट आंसर है। समय तथा गति के अध्ययन की कौन सी तकनीकी दोनों हाथों के हलचल पर विचार करती है? तो जो ऑपरेशन चार्ट होता है इसके अंतर्गत दोनों हाथों की गतियों के हलचल पर विचार किया जाता है। ऑपरेशन चार्ट जो है प्रोसेस चार्ट के समान होता है। इसमें केवल एक ही भिन्नता होती है कि पूर्व क्रिया के केवल एक विशिष्ट चरण का इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इसमें दोनों हाथों के अध्ययन किया जाता है। जो दोनों हाथों से व्यक्ति काम करेगा उसका अलग अलग तरीके से अध्ययन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, समस्या हल करने के लिए कुछ आवश्यक साधन हैं। ए ऑप्शन है पेरेटो चार्ट, बी ऑप्शन है चेक शीट, सी ऑप्शन है लाभ और हानि विवरण, डी ऑप्शन है कारण और प्रभाव आरेख, ई ऑप्शन है मानकीकृत रेसिपी और एफ ऑप्शन है प्रोसेस चार्ट। तो समस्या हल करने के लिए कुछ आवश्यक साधन हैं, वो कौन कौन से हैं? पेरेटो चार्ट भी आवश्यक साधन है समस्या हल करने के लिए। चेक शीट भी आवश्यक साधन है, सेकंड चेक शीट है। फिर इसके बाद कारण और प्रभाव आरेख जो होता है ये भी समस्या को हल करने के लिए एक आवश्यक साधन है। और प्रोसेस चार्ट, जैसे कि हम जानते हैं प्रोसेस चार्ट जो होता है इससे हम कार्य सरलीकरण करते हैं, तो ये भी हमारी समस्या को हल करने के लिए एक आवश्यक साधन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी राइट आंसर है। ए, बी, डी और एफ राइट आंसर है। समस्या हल करने के लिए कुछ आवश्यक साधन है, पेरेटो चार्ट है, चेक शीट है, कारण और प्रभाव आरेख है और प्रोसेस चार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से क्या समय और संचलन
अध्ययन के लिए कागज और पेंसिल तकनीकी है? ए ऑप्शन है सूक्ष्म संचलन विधि, बी ऑप्शन है परिक्रिया चार्ट, सी ऑप्शन है चक्रग्राफ और डी ऑप्शन है क्रोनोसाइक्लोग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या समय और संचलन अध्ययन के लिए कागज और पेंसिल तकनीकी है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी राइट आंसर है। जो परिक्रिया चार्ट है ये क्या है? समय संचलन के लिए कागज और पेंसिल तकनीकी है। ठीक है, इसमें कागज और पेंसिल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है कार्य सरलीकरण डैश कार्य विधियाँ दर्शाते हैं? ए ऑप्शन है अच्छी, बी ऑप्शन है बेहतर, सी ऑप्शन है सर्वोत्तम और डी ऑप्शन है सबसे खराब। ये TGT 2019 में पूछा गया है। तो कार्य सरलीकरण जो है वो सर्वोत्तम कार्य विधियों को दर्शाते हैं। ठीक है, कार्य सरलीकरण के माध्यम से हमने जैसे समझा कि जो कार्य सरलीकरण है वो क्या है? सरल है, आसान है और तेज गति से इसमें काम होता है और अल्प ऊर्जा यानी कि कम ऊर्जा का उपयोग करके हम कार्य सरलीकरण करते हैं। तो कार्य सरलीकरण सरलतम कार्य विधि को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है 3 मुख्य शरीर भारों को सीधी रेखा में लेना यह सिद्धांत डैश पर लागू होता है? ए ऑप्शन है शरीर की स्थिति में परिवर्तन, बी ऑप्शन है उत्पाद क्रम में परिवर्तन, सी ऑप्शन है तैयार उत्पाद में परिवर्तन और डी ऑप्शन है कच्चे पदार्थ में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 13 है 3 मुख्य शरीर भारों को सीधी रेखा में लेना यह सिद्धांत डैश पर लागू होता है? तो ए ऑप्शन है शरीर की स्थिति में परिवर्तन, बी ऑप्शन है उत्पाद क्रम में परिवर्तन, सी ऑप्शन है तैयार उत्पाद में परिवर्तन और डी ऑप्शन है कच्चे पदार्थ में परिवर्तन। TGT 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का ए राइट आंसर है। ठीक है, जब हम अपने शरीर की स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो शरीर भारों को सीधी रेखा में लेना यह सिद्धांत शरीर की स्थिति में परिवर्तन पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का ए राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कार्य के सरलीकरण को कार्य करने की साधारण सरलतम और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है निकोलम डॉसी ने, बी ऑप्शन है ग्रॉस-एम कैंडल ने, सी ऑप्शन है वर्गिस ओगेन ने और डी ऑप्शन है एलिजाबेथ हल्लॉग ने। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए राइट आंसर है। ये किसने कहा है? निकोलम डॉसी ने कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? कार्य के सरलीकरण को करने की साधारण सरलतम और शीघ्रतम यानी कि साधारण सरल और शीघ्र विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? यह किसने कहा है? निकोलम डॉसी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है ऑर्गेनोमिक्स के फायदे हैं? ए ऑप्शन है सुरक्षित कार्य, बी ऑप्शन है कार्य कुशलता और उत्पाद में बढ़ोतरी, सी ऑप्शन है प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्था और डी ऑप्शन है आघातों में कमी। तो ऑर्गेनोमिक्स के जो फायदे हैं वो क्या है? सुरक्षित कार्य करना और कार्य कुशलता और उत्पाद में बढ़ोतरी करना और आघातों में कमी करना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी राइट आंसर है। ए, बी और डी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है। जो ऑर्गेनोमिक्स के फायदे होते हैं वो क्या कहते हैं? सुरक्षित कार्य को करना, कार्य कुशलता और उत्पाद में बढ़ोतरी करना और आघातों में कमी करना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी राइट आंसर है। तो ये होम मैनेजमेंट के हमने 15 क्वेश्चंस देख लिए हैं जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।